हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन किट 247 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार के किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का मैथ के क्लास में हम लोगों का क्लास होगा मॉडल क्वेश्चन का, और इसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर को एक एक करके बिल्कुल बेसिक से बनाते चलेंगे। चलिए आज का मॉडल क्वेश्चन का क्लास करते हैं। आज का पहला सवाल है, कहता है 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है। 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है, पूछता है कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए, ये लिखा हुआ है ग्राम में और ये लिखा हुआ है केजी में। दोनों को ग्राम में है तो या तो दोनों को ग्राम में बदल दें, या केजी में बदलना है तो दोनों को केजी में बदल दें। हम लोगों को बदलना उसी में आसान होता है जिसमें बदलने के बाद हम लोगों को काटने में सहूलियत हो। तो इसको केजी में अगर लिखा हुआ है, इसको हम ग्राम में बदल देते हैं तो आसान हो जाएगा। चलिए इसको पहले ग्राम में बदल दीजिए। ये 150 ग्राम है और ये 3 केजी है, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। अब ऊपर में भी ग्राम में हो गया और नीचे भी ग्राम में हो गया, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। कर दीजिए। चलिए अब क्या हो गया, 150 बटे 3000 गुना 100, काटा पीटी स्टार्ट कीजिए। इस डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, फिर इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा। क्या बच गया, नीचे 3 ऊपर में 15, 3 पंचे 15, ये भी कट गया। पूरे जब कट गया तो क्या आ गया, 5%। इस सवाल का आंसर क्या है, 5%। उम्मीद करते हैं कि बहुत छोटा सवाल था, अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे और सवाल देखते हैं, एक एक करके कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है, बिल्कुल शांत होकर के सीखना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कहता है, संख्या 120 का 40% क्या होगा। क्या कह रहा है, 120 का 40% क्या होगा। ये भी आसान है। चलिए इसको बनाइए। 120 का मीन्स क्या होता है, गुना। तो लिखेंगे 120 गुना 40, और इस परसेंटेज चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना होता है। तो भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए। अब काटा पीटी स्टार्ट कीजिए। ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, फिर ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा। देखिए बचा क्या, 12 गुना 4, क्या हो गया, 48। कितना प्रतिशत होगा, 120 का 40% क्या होगा, 48 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ताज़ा होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। निम्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, एक नंबर में लिखा हुआ है 4/5। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए 100 से गुना, काट दीजिए, 20 पंच 100 कट जाएगा, क्या बचा, 4 गुना 20 हो जाएगा 80%। यानी कहने का मतलब है 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा, 80%। बस इसका आंसर क्या हो गया, 80%।
इसी तरह से एक और सवाल लीजिए। एक सवाल और है, सवाल में लिखा है 4/5। ये तो हो गया। अब लिखिए 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट में देना है। देखते हैं कहाँ तक सही आप लोग जवाब देते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा जब आप इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। बन जाएगा आप लोगों से, कमेंट निश्चित करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी चौथा नंबर, किसी संख्या का 16% 48 है, 48 है, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 16%, मान लीजिए कोई संख्या x है, इस x का कितना प्रतिशत कह रहा है? 16%। तो लिख दीजिए 16/100। इस प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टे में 100। और दिया कितना है? 48 दिया हुआ है। यानी माना कि कोई संख्या x है, उसका 16% कितना है? 48 है। तो इसको प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देना होगा, और इसका मान दिया हुआ है 48 दिया है। काटिए, 25 चौका 100, 4 चौका 16 कट जाएगा। फिर काटिए, इसके साथ नहीं, अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 4x इक्वल 25 इंटू 48। अब काट दीजिए, यहाँ पर भी काट सकते थे। 4 से 16 चौका 48, 16 तिया 48, इसको काटिए। 16 तिया 48, यहाँ से कट जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 25 गुना 12 चौका 48, सॉरी 12 से कट जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 12, 25 को 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300। x का वैल्यू जो हो गया, क्या आ गया? 300। बस इसका आंसर हो गया। यहाँ यहाँ बस थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल कहता है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को को 480 अंक मिले तो वह कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्या कर रहा है? किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो वह कितना प्रतिशत है? टोटल मार्क कितना है इसका? 600।
600 में इन्होंने लाया कितना? 480। इसको लिख दीजिए प्राप्त और इसको लिख दीजिए कुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख दीजिए परसेंटेज बराबर 480 था टोटल, उसमें से इसने लाया कितना? 600 में 480 लाया, और परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुना। इस डबल जीरो के साथ एक डबल जीरो काट दीजिए, 8 छके 48, इसके साथ एक पूरे कट जाएगा, क्या बच गया? 80%। कितना हो जाएगा इसका? 80%। अगर समझने में कोई दिक्कत है फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, इसका फुल पूर्णांक कितना दिया हुआ है? टोटल पूर्णांक जो है 600 दिया है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक प्राप्त कितना किया? 480 अंक मिले तो वह कितना प्रतिशत है? लिख दी। कुल कुल कितना है? पूर्णांक कुल कितना है? 600, और प्राप्त कितना किया? 480 अंक। हमको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। 480 बटे 600 गुना परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। बस काट दीजिए, एक डबल जीरो के साथ एक डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 480। 80 6 की 480 होता है, पूरा कट गया। क्या आ गया? आइए 6 नंबर देखते हैं। पता है किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों को 60 लड़कों की लिख दीजिए, लड़कों की संख्या 60% है तो लड़ लड़की की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लड़का लड़का कितना है? 60%। तो अब बचा कितना? लड़की बच गई 40%, है ना? इसी 60-40 को तो जोड़ देंगे तो 100 उड़ जाएगा। अब देखिए 40%, तो हम लोग को कह रहा है इसी 40% का संख्या कर रहा है निकालने के लिए, यानी 40% जो है ये संख्या में कितना है? तो लिख दीजिए 2000 गुना 40, और इस प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग कर देंगे। काटिए, इस डबल जीरो के साथ यहाँ डबल जीरो कट जाएगा, क्या बच गया? 20 गुना 40 कर दीजिए, 4 दूना 8। इस 40% का वैल्यू कितना है? 800। जाहिर सी बात है कि टोटल विद्यार्थी कितना है? 1200। 800 अगर लड़की है तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा? 1200। टोटल विद्यार्थी का 2000 है, लड़की की संख्या 800 है, तो लड़का का संख्या क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे। अगर लड़का का मांगेगा तो क्या लिख देंगे? लड़का का संख्या मांगेगा, संख्या बॉय का संख्या क्या हो जाएगा? 1200। इसका आंसर ही हो जाएगा। और लड़की का संख्या क्या हो जाएगा? 800। दोनों को जोड़ देंगे, 12 8 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सात नंबर। पता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर
उसके बाद क्या कहता है 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, और 40%, 40% कपड़ों पर खर्च कर देता है। कपड़ों पर खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत, इसका जो बचत है, एक्सपेंडिचर जो है खर्च कर देता है, उसकी बचत, बचत जो है 2700 रुपया है। बचत क्या है? 2700 रुपया है। तो इसका कुल कमाई कितना है, यानी कुल आय 2700 रुपया है, तो कुल आय क्या होगा? बस अब देखिए, सवाल देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा बनाने में नहीं है, बनाने में छोटा है। पहले लिख दीजिए कुल खर्च, क्या लिख देना है? इसका टोटल खर्च देख लेना है। कुल खर्च कहाँ कहाँ खर्च करता है? सबसे पहले खर्च करता है 10%, शिक्षा पर 10% खर्च करता है। उसके बाद देखिए कहाँ खर्च करता है, 10% शिक्षा पर 10%, भोजन पर 20%, और इसके बाद कपड़ा पर कितना खर्च करता है? 40%। टोटल खर्चा कितना हो गया? 10, 20, 30, 30, 40, 70%। टोटल खर्च हो गया 70%। अब देखिए इनकम जो होता है अपने आप में क्या होता है? 100%। लिखिए कुल आय, आय, कुल आय जो होता है क्या होता है? 100% होता है। यही 100% से 70% खर्च कर रहा है। इसका बचत जो होगा 30% होगा। 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2700 रुपया। किधर गया? लिख दीजिए 30% का वैल्यू क्या दिया है? 2700। 1% का क्या हो जाएगा? 2700/30, काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9×27, 90 रुपया। हमको निकालना क्या है? 1% नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है 100%। लिख दीजिए 100% बराबर, 100% बराबर क्या हो जाएगा? 90 × 100, क्या हो जाएगा? 9000। बस इसका क्या है? 9000 कमाई है, 9000। कोई दिक्कत तो बोलिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। अगर दिक्कत नहीं है तो चैनल है बिहार सिलेक्शन किट 247। चैनल का क्या नाम है? बिहार सिलेक्शन किट 247। यूट्यूब पर बस इतना लिख कर के जो सर्च कीजिएगा, नंबर 1 में चैनल आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है, जिससे कि और आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए 8वां नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। सब्सक्राइब करना तो खैर भूलिएगा नहीं,
आने वाले नए-नए वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को किसी चुनाव में किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला। उम्मीदवार को कितना मिला? 60% वोट मिला। तथा वह 1800 वोट से जीत गया। कितना वोट से जीत गया? 1800 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने? तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? क्या है? चुनाव में तो पूछ रहा है कि कुल कितने वोट पड़े, यानी टोटल मतदान जो हुआ कितना हुआ। देखिए यहाँ लिख दीजिए जीत और यहाँ लिख दीजिए हार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो जीता, यानी जीत जो हुआ है कितना प्रतिशत से हुआ है? कह रहा है 60% से जीत हुआ है। तो 60% से जब जीत हो गया तो उसका प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी पार्टी जो हारा होगा कितना प्रतिशत से हारा होगा? ये 40% से हारा होगा। तो लिख दीजिए 40%। और जीत हार जो होता है दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी अंतर से जीत हार होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच अंतर कितना का है? 60 और 40 के बीच कितना का अंतर है? 20% का। और इसी 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1800। तो लिख दीजिए 1800। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1800/20 कट जाएगा। 1% का मान हो गया 90। हमको क्या निकालना है? 100%, यानी पूरे पूरे बूथ पर वोटिंग कितना होगा, टोटल वोट का संख्या निकालना है हमको। लिख दीजिए 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुना 100 कर देंगे गुना। 90 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9000। 9 पर 3 0 1 2 3। ठीक, बस से इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बिल्कुल आसान था, सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल रुक करके समझना है। अगर समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो वीडियो को रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए। स्किप नहीं करना, रोक देना है और रुक रोक करके थोड़ा सा समझना है, उसके बाद फिर चलाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। 9 नंबर में देखिए क्या कहता है।
एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? कहता है एक गांव की जनसंख्या लिखना है ना। जनसंख्या क्या है? 8,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी या क्या रह जाएगी, एक ही बात होता है। तो देखिए जनसंख्या क्या है, कितना दिया हुआ है? 8,000। और 10% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जब वृद्धि की बात हो तो 100 से जोड़ करके ऊपर में लिखा जाता है, और जब कमी की बात हो तो 100 से घटा करके ऊपर में लिखा जाएगा। बात समझ आ रहा है? जब वृद्धि का बात हो तो 100 से जोड़ करके ऊपर में लिखना है, और जब कमी की बात होगा तो 100 से घटा करके ऊपर में लिखना है। तो यहाँ क्या कर रहा है? 10% वृद्धि। 10% जब बढ़ने की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज 100 का होता है और उसमें 10 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, नहीं 110% हो जाएगा। 110/100। और एक क्रिया कितने बार हुआ है? एक क्रिया लगातार 2 बार चला है, तो इसको 2 बार कर दीजिए गुना। कीजिए काटा पीटिए। ये जीरो, 2 जीरो के साथ यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, फिर इसके साथ ये कट जाएगा। अब क्या सब बचा देखिए, 8, 11 और 110। सबको गुना कर दीजिए। 11×8 = 88। 88 88 को 11 से कर दीजिए। 8 8 8 8 8 16 एक 9 0, कितना हो गया? 9680। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा बढ़ करके? 10% वृद्धि होने पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा बढ़ करके गांव का? 9680। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए सवाल नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना नहीं भूलिए। दस नंबर सवाल। सवाल 10 नंबर में देखिए क्या कहता है। कह रहा है A/B = 2/3। A/B = 2/3। उसी तरह से आगे और कुछ लिखा है, तथा B/C बराबर लिखा है 4/5। अनुपात दिया हुआ है। अनुपात बोलिए या रेशियो बोलिए, एक ही चीज होता है। 4/5 है तो A/C
बी रेशियो सी का मान क्या है। ठीक है, कह रहा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए, 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, कीजिए कोशिश। बहुत इजी सवाल है और ये सवाल 2023 में पूछा हुआ है। 2023 के एसएससी एग्जाम में, एसएससी। फिर इसी सवाल को 2025 जीडी पूछा। जीडी में जब इस सवाल को पूछा गया तो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पूछा गया। तीन बार पूछा गया। एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज जब चालू करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और सारे का सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। चलिए सीखते हैं इसको। लिखा है ए अनुपात बी। क्या लिखा हुआ है? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है? 2:3। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का मान क्या दिया हुआ है? 4:5। देखिए हम लोग को क्या करना क्या है, पहला लिख दिए 2:3 और उसके बाद दूसरा जब मान लिखेंगे उसमें एक अंक छोड़ करके लिखना है। क्या करना है? एक अंक छोड़ करके लिखना है। तब यहाँ से लिखेंगे, लिख देंगे 4:5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर भी अनुपात चिन्ह लगा देंगे और इधर भी अनुपात चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हो गया खाली जगह और खाली जगह एक यहाँ पर भी हो गया। खाली जगह कैसे भरेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉन्सिस्टेंसी के साथ इसको तो समझिए। अब ये क्या बन गया? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी अब तीनों का मान हो गया। खाली जगह में वही संख्या लिखा जाता है जो संख्या बगल में हो। कौन सा संख्या लिखना है? बगल वाली संख्या को लिखना है। तो इसमें देखिए इस 4 और 5 में बगल में कौन सा है? बॉक्स के बगल में क्या है? 4 है। यहाँ पे लिख दीजिए 4। उसके बाद देखिए 2 और 3 में बॉक्स के बगल में कौन सा संख्या है? ध्यान से देखिए बॉक्स के बगल में क्या है? बॉक्स के बगल में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब सबको क्या करना है? ऊपर नीचे कर देना है, सबको गुना कर दीजिए। 5 को 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। अनुपात चिन्ह दीजिए। 3 को 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 12। फिर अनुपात चिन्ह दीजिए। 2 को 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 8। बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ नहीं था। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताया जाएगा। देखिए कह क्या रहा है? ए अनुपात बी। क्या कह रहा है? ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ है तथा बी अनुपात सी ये क्या दिया हुआ है? 4:5। तो हमको निकालना क्या है? ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे? अनुपात बी लिख दी 2:3। उसके बाद फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, इसको लिखेंगे। तो सेकेंड लाइन जब लिखने लगेंगे तो एक अंक छोड़ करके लिखना है। सेकेंड लाइन में क्या करना है? एक अंक छोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर 2:3 लिखे हैं तो यहाँ पर 3 के सामने से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4:5। ठीक। उसके बाद अनुपात अनुपात चिन्ह सब में सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो है एक खाली जगह बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा। खाली जगह में बगल वाली संख्या को बैठा देना है और ऊपर नीचे गुना कर देना है। चलिए सवाल नंबर 11 हम आप आते हैं। देखिए कहता है 16:42 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 16:42 16:42 है। 16:42 का
मान मान क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है, 16:42:32:1 का मान क्या होगा, और यहाँ पर समानुपात चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है, लिखिए इसको 16:42 समानुपात 32 अनुपात ए। इसमें हमको निकालना क्या है, ए का वैल्यू। इस टाइप का जब भी सवाल आवे तो क्या करना है, बगल वाले दोनों संख्या को एक साथ और बीच वाले दोनों संख्या को एक साथ क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ऐसे गुना करना है, यानी 16 को ए के साथ गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 16 बराबर 42 को बी के साथ गुना कर देना है, यानी 32 को बी के साथ, 42 को 32 के साथ गुना कर देना है। काटिए, 16×2 = 32, 2 मिनट में कट जाएगा, क्या सब बचा, 42×2 क्या हो गया, 84। बस यही इसका आंसर हो गया। बस यही समानुपात चिन्ह लिखना छूट गया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए, बारहवां नंबर सवाल कहता है, संख्या 2000 का 12% का 8% कितना होगा। कह रहा है संख्या 2000 का 12% का 8% क्या होगा। ठीक है ना, संख्या 2000 का 12% का 8% क्या होगा। चलिए चलते हैं इसको बनाने। किसका कह रहा है, 2000 का, लिख दीजिए 2000 का कितना परसेंट कह रहा है, 12%। परसेंट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना होता है, तो 100 से भाग दे दीजिए। इसको भी फिर लिखेंगे और इसका भी परसेंट हटाएंगे, इसमें भी 100 से भाग दे देंगे। अब काटने का काम कीजिए, डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, और देखिए कोई कटने वाला है, इस 2 से 10 कट जाएगा, 2×5 = 10, और कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला है, बच गया जो, उसको गुना कर दीजिए, 12×8/5। 12 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×8 = 96, 96 हो जाएगा बट्टे 5। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। परसेंटेज चिन्ह जब भी हटेगा, ये जो परसेंटेज चिन्ह है जब भी हटेगा तो नीचे 100 से भाग होता है। जहाँ जहाँ परसेंटेज चिन्ह है इसको हटाएंगे तो क्या करना होता है, 100 से भाग करना पड़ता है। बस कुछ नहीं था, 2000 का करा 12% का 8%, 12% का फिर 8%, तो क्या करेंगे, 2000 गुना 12/100 गुना 8/100 कर देंगे और काटा पीटी स्टार्ट कर देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं था। चलिए सवाल नंबर 13 में देखते हैं। तेरहवां नंबर सवाल, दी ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तथा
इसका कुल खर्च 4500 रुपया है, तो बी का मान क्या होगा? देखिए क्या कहता है, यदि अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा इसका कुल खर्च जो है 4500 है, तो बी का मान क्या होगा? यानी इसका जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 में दिया हुआ है और इसका खर्चा जो है 4500 रुपया है, तो बी का वैल्यू क्या होगा 100 का आरा निकालने के लिए? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ए अनुपात बी क्या लिखा हुआ है 2:3 और इसी 2:3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4500। इसको क्या कर देना है, इस 2:3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 अनुपात का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4500। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4500 बटे 5 कितना हो जाएगा 900। हमको क्या निकालना है बी का हिस्सा। बी का कितना दिया हुआ है 3, तो 3 अनुपात निकाल दीजिए। 3 गुना 900 ये हो जाएगा 2700। बस कुछ नहीं था, ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल निर्जीव क्वेश्चन था। बस जितना हो सके रिवीजन कीजिए। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो एक सवाल को कम से कम 20 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन पढ़िए, एक सारे सवाल याद हो जाएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में देखिए क्या कहते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है 16 अनुपात 42 अनुपात 32 अनुपात 20। 16 अनुपात 42 समानुपात 32 अनुपात 20 का मान क्या होगा? मान क्या होगा, है ना? तो इसको क्या करना है, इससे पहले हम लोग एक सवाल बना चुके हैं, सेम सवाल है, थोड़ा सा अंक में थोड़ा सा अदल बदल किया है, बाकी बात अंक भी लगभग सेम है। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 16 अनुपात 42 समानुपात 32 अनुपात 20। इसको क्या करना है, पिछले सवाल को देखिए एक बार और सोचिए कि इसका जवाब कैसे होगा। क्या करना है, हिंट्स थोड़ा सा दिया जा रहा है। इसको क्या करना है, बगल वाले दोनों को एक साथ गुना कर देना है, 16 गुना 20 और बीच वाले दोनों संख्या को एक साथ कर देना है गुना, यानी इस दोनों को। और यही इसका क्या हो जाएगा, जो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका मान हो जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, कमेंट में। इसका जवाब कहाँ चाहिए, कमेंट में। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। पंद्रह नंबर है। 15 नंबर का सवाल क्या कहता है, 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? 9 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं,
क्या निकालना है इसका? मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ए बी। बस इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। पहला जो होता है इसको ए मान लीजिए और दूसरा को बी मान लीजिए। कर दीजिए रूट अंडर 9 गुना 16, तोड़ दीजिए। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 और 16 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुना 4। इस 2 के साथ एक बाहर, फिर इस 2 के साथ एक बाहर। 4 को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। बस, कुछ नहीं था। अगर आप लोग इस सवाल को समझे होंगे तो एक सवाल और देते हैं, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। दूसरा नंबर सवाल मान लीजिए रहेगा 20 और 16 का मध्यानुपात निकालने के लिए कहेगा। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताना है इसका जवाब 20 और 16 का मध्यानुपात। चलिए सवाल नंबर 16 में चलते हैं। सोलह नंबर का सवाल कहता है कि कहता है कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में बांटी जाती है, में बांटी जाती है। यदि को यदि श्याम को 1200 रुपया मिले, 1200 रुपया मिले तो राम का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, राम का हिस्सा क्या होगा? चलिए आप बनाते हैं इसको। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। एक है राम, एक है श्याम और एक क्या है? मोहन है। ठीक, देखिए एक बार कोशिश कीजिए। चलिए इसको देखिए पहले कितने अनुपात में मिला है, इसका धन किस अनुपात में है। कुछ लिखना छूट गया लगता है इसमें सवाल में। कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में बांटी जाती है, जो बांटी जाती है, जो यहाँ से लिख दीजिए, जो 2:3:4 में है। क्या है? 2:3:4 में बांटी जाती है, 2:3:4 में है,
अब लिखिए, अब ठीक है, थोड़ा सा छूट गया था ये, मैंने इसका मैंने जड़े छूट गया था। अब लिख दीजिए 2:3:4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका टोटल राशि जो है कितना दिया हुआ है, 1200। किसका दिया हुआ है, 1200, श्याम का। श्याम का कितना दिया हुआ है, 1200। तो इसको क्या करेंगे, 1200 को कैसे भाग दे देंगे, श्याम का जो रेशियो है कितना है, 3 रेशियो है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 4×3=12। अब निकालना क्या है हमको, करा है राम का हिस्सा क्या होगा, निकालना किसका है, राम का। तो इसको क्या कर देंगे, 2×4 कर दीजिए, हो जाएगा 800। राम का हिस्सा क्या हो जाएगा, 800। सवाल में थोड़ा सा क्या हो गया, इसका जो अनुपात दिया हुआ था, अनुपात लिखना ही छूट गया। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। बाद में इसको हमने फिर से लिख दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। छूट जाने का सबसे बड़ा कारण है कि ये टाइपिंग जो किया हुआ है, बहुत महीन टाइपिंग किया हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कल से टाइपिंग थोड़ा सा बड़ा करके करना पड़ेगा। टाइपिंग ज़्यादा महीन रहता है, जिससे सवाल लिखना ही छूट जाता है, उतना स्पष्ट दिखता नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है। 3 है, तो बड़ा कोण क्या होगा, तो बड़ा कोण क्या होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बड़ा कोण क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए, 2 सेकंड। चलिए देखते हैं। कुछ और लिखा है सवाल में क्या, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बड़ा कोण क्या होगा। अगर कुछ और लिखा हो, अगर इसका गुणनफल 96 हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिखावट छोटा को लेकर, कल से नहीं होगा इस टाइप का समस्या। चलिए आज मैनेज कीजिए। कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बड़ा कोण क्या होगा अगर इसका अनुपात गुणनफल 96 है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। गुणनफल क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। गुणनफल 96 दिया हुआ, संख्या का गुणनफल करना होगा। संख्या को मान लीजिए, पहला संख्या को मान लीजिए 2x, और दूसरा संख्या को मान लीजिए 3x।
और दोनों को क्या कर देना है, गुणनफल। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। और इसी 6x² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96। तो लिख दीजिए 96। x² निकाल देना है, x² बराबर क्या हो जाएगा, 96/6 क्या हो जाएगा, 16। x बराबर क्या हो जाएगा, √16। रूट से बाहर कर देंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, बड़ा कोण निकालना है। निकाल दीजिए बड़ा कोण, लिख दीजिए बड़ा कोण। बड़ा कोण बराबर क्या है, क्या दिया है, 3x। तो लिख दीजिए 3x, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, बड़ा 12। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है। चलिए 17 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अगर 17 नंबर में कोई दिक्कत है कमेंट करना तो खैर भूलिए ही नहीं, कमेंट में पूरे जवाब मिलेगा। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। कमेंट 100% करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाले और नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है 18 नंबर का। अगला सवाल कहता है त्रिभुज के कोणों का मान, त्रिभुज के कोणों का मान 2:3:5 है, तो बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, अगर त्रिभुज के कोणों का मान 2:3:5 है तो बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है तीनों कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3:5। तो यहाँ लिख दीजिए 2:3:5। इसी 2:3:5 का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 180।
तो लिख देंगे, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी 10 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 180, एक रेशियो का वैल्यू निकालिए 180/10, 0 से 0 कट जाएगा, समझ गया। 18 हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण का मान क्या है, 5 रेशियो है। इसको क्या कर देंगे, 18 को 5 रेशियो बराबर लिख देंगे, 5 रेशियो बराबर 18 गुना 5 हो जाएगा 90। बस इजी था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा ये। और ये भी सवाल 2024 जीडी एग्जाम पूछा था। 2024 के जीडी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए सवाल नंबर 19। आज के सेशन को बस यही रखते हैं, सवाल समाप्त हो गया है। और आज जो आप लोगों के साथ परेशानी हुआ है, किसी किसी सवाल को गलत हो जाने के कारण फिर से बाद में लिखना पड़ा, इस तरह का समस्या कल से नहीं होगा। आज के लिए बस यहीं पर रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।